डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर सुना होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म कि जानदारों के अंदर कौन कौन से लेवल मौजूद होते हैं, जिसमें हमने जो है वो अटामिक, सब अटामिक, मालिकुलर, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू लेवल, ये हमने क्या किया और ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है क्या चीज़, आर्गन लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। हम इसमें आर्गन लेवल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म लेवल को डिस्कस करेंगे और आर्गन सिस्टम लेवल को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करें आर्गन। आर्गन क्या होता है? देखिए, आर्गन की जब बात की जाती है तो हमने पहले पढ़ा था कि जब सेम या डिफरेंट सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से क्या होता है, वो टिश्यू बनता है। इसी तरह जब हम आर्गन की बात करते हैं तो हम आर्गन को डिफाइन करेंगे किस तरह, हम कहेंगे आर्गन क्या है, आर्गन डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन। जब मुख्तलिफ टिश्यू जिनका फंक्शन क्या हो, वो एक जैसा हो, वो असेंबल हो जाएं, आपस में अरेंज हो जाएं, मिल जाएं और एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म करें और वो फंक्शन क्या हो, एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट टिश्यू जिनका रिलेटेड क्या हो, फंक्शन हो, वो असेंबल हो जाएं और एक एफिशिएंट फंक्शन जो है परफॉर्म करें, तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है क्या चीज़, आर्गन। तो आर्गन असल में क्या होता है, आर्गन इज फॉर्म ड्यू टू असेंबलिंग और ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू विच हैव द रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फिर, आर्गन लेवल क्या हुआ, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट आर्गन। जब हम जानदार को आर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ स्टडी करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये आर्गन लेवल मौजूद होता है। अब इसकी मिसाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाद दफा दोनों मिला के 4 नंबर का आ जाता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम डिस्कस करते हैं स्टमक को। हमारा जो मैदा मौजूद होता है, हमारा स्टमक, ये बेसिकली एक आर्गन है, लेकिन ये आर्गन बना हुआ है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से। अब ये टिश्यूज का एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, वो है डाइजेशन ऑफ फूड। क्योंकि स्टमक का काम होता है कि वो क्या करना, फूड को डाइजेस्ट करना, लेकिन उस स्टमक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू मौजूद हैं जो गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। इसी तरह मस्कुलर टिश्यू मौजूद है जो क्या करते हैं, जो है वो कंट्रैक्शन पैदा करते हैं स्टमक के अंदर, ताकि फूड क्या हो, फूड आपस में मिक्स हो जाए। तो स्टमक को एज आर्गन देखते हैं तो उसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब डिफरेंट टिश्यू क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि सेक्रेटरी, जैसे मैंने बताया एपिथेलियम, ये गैस्ट्रिक जूस पैदा कर रहा है, इसका काम है कि एंजाइम वगैरह को पैदा करना, HCl वगैरह को पैदा करना, ताकि फूड क्या हो, डाइजेस्ट होने, फूड जो है वो डाइजेस्ट होने में क्या हो, वो आसानी हो। इस तरह मस्कुलर टिश्यू मौजूद है, उनका काम क्या होता है, फूड को मिक्स करना, ताकि जो सलाइवा है या जो गैस्ट्रिक जूस है वो आसानी से फूड के अंदर क्या हो जाए, फूड के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये उसका क्या होता है, काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टिश्यू जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, जब वो आपस में क्या हो जाए, असेंबल्ड हो जाए, और असेंबल्ड होने के बाद मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव काम करें, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं असल में आर्गन। एंड द स्टडी ऑफ आर्गन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्गन इज कॉल्ड एज, ठीक है ना, लेवल ऑफ आर्गन, हम उसे नाम देते हैं। फिर दूसरी चीज आता है सिस्टम। अब सिस्टम जो है वो आर्गन से थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। वो कैसे कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आर्गन जो हैं जिनका फंक्शन क्या होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं। When different organs क्या होते हैं, ग्रुप टुगेदर, असेंबल टुगेदर, ठीक है ना, एंड हैव रिलेटेड फंक्शन। तो जब वो क्या करें, उनके फंक्शन रिलेटेड हो, आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद क्या कर दें, वो एज ए यूनिट के तौर पे काम करें, तो हम उसे कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब ये है कि डिफरेंट आर्गन आपस में क्या होते हैं, आपस में रिलेट हो जाते हैं, असेंबल्ड हो जाते हैं, रिलेटेड फंक्शन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में सिस्टम लेवल है। एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of system, structure and function of system is called as system level of organization। अब organ formation in animals, देखिए ये जो organ formation होती है या सिस्टम फॉर्मेशन होती है, जैसे आप देखें ना, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। अब डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर हमारे माउथ से डाइजेशन शुरू होती है, उसमें माउथ आ गया आर्गन, एसोफेगस आ गया, टंग आ गई आर्गन है, स्टमक आ गया आर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आर्गन है, लीवर एक आर्गन है, लेकिन सारे आर्गन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है और ये सारे आर्गन का फंक्शन क्या रिलेटेड है, ये असेंबल्ड होकर एक ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, सिस्टम बन गया। अब आर्गन फॉर्मेशन जो है वो एनिमल के अंदर वो क्या होती है, वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू प्लांट, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्योंकि मैनी फंक्शंस आर इन्वॉल्व, ठीक है ना, इन वन प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैनी फंक्शन क्या होते हैं, वो परफॉर्म्ड होते हैं सिस्टम के अंदर, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेटेड होता है। एनिमल के अंदर ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा कम्प्लेक्स, प्लांट के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता, उसके जो क्या होते हैं, लेस कम्प्लेक्स होता है, उसके जो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं या हम सिस्टम होते हैं, उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्या है, ये रूट सिस्टम है,
ये शूट या स्टेम सिस्टम है, ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसका मतलब जो सिस्टम का जो लेवल है वो एनिमल के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू किसके अंदर, एज़ कम्पेयर टू प्लांट। तो सिस्टम क्या होता है, जब बहुत सारे आर्गन जो हैं वो क्या रिलेटेड फंक्शन वाले असेंबल हो जाएं और एज ए यूनिट के तौर पे काम करें तो वो क्या बन जाता है, वो सिस्टम लेवल बन जाता है। और जानदार का जब इसका मुताला करते हैं तो सिस्टम कहते हैं। अब अगली चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। देखिए दूसरी बात की जाती है वो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, जानदार का लेवल। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसे हमने कहा कि डिफरेंट ऑर्गन क्या हुआ आपस में रिलेटेड हो गए, इस तरह क्या होता है डिफरेंट सिस्टम। जब डिफरेंट सिस्टम क्या हो विद रिलेटेड फंक्शन, विद रिलेटेड फंक्शन, जब डिफरेंट सिस्टम रिलेटेड फंक्शन के साथ आपस में क्या हो असेंबल्ड हो जाएं तो वो असेंबल्ड होने के बाद क्या कहलाते हैं, वो बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए वो क्या बन जाता है, वो ऑर्गेनिज्म लेवल बन जाता है। तो हम कह रहे हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से जब जानदार को स्टडी किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि ये क्या, ये ऑर्गेनिज्म लेवल है। क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म लेवल जो है हम इसे कहते हैं। अब यही जो ऑर्गेनिज्म लेवल है इसमें एक लफ्ज आता है इंडिविजुअल। देखिए इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल कहते हैं हम लोग इंडिविजुअलिटी, कि वो करेक्टर, दैट करेक्टर, ठीक है ना, विच सेपरेट और डिस्टिंग्विश, एक ऐसा करेक्टर जो डिस्टिंग्विश करता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरी ऑर्गेनिज्म से। जैसे हर्बीवोर को कार्निवोर से, ठीक है ना, इस तरह फ्रूगीवोर्स को कहते किससे, हर्बीवोर से। इसका मतलब वो करेक्टर जो एक जानदार को दूसरे जानदार से सेपरेट करता है, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, वो इंडिविजुअल लेवल है। तो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज में जानदार मौजूद है तो एक इंडिविजुअल दूसरे से क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उसका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो इंडिविजुअल जो है वो करेक्टर, इंडिविजुअलिटी बोलते हैं इसे, वो करेक्टर जो एक जानदार को दूसरे जानदार से क्या करता है, वो डिस्टिंग्विश करता है, उसे फ़र्क करता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये इंडिविजुअल लेवल मौजूद होता है। अब जब बात की जाती है इसकी हम ऑर्गेनिज्म लेवल की, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे एक्सरसाइज को। देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे डिफरेंट किस्म के सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है, स्केलेटन सिस्टम वगैरह, वो मसल्स क्या होते हैं, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो डेफिनेटली हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमें क्या होता है, रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन बढ़ता है तो रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीट भी बढ़ना शुरू हो जाती है बॉडी की, टेम्परेचर राइज होता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस, स्वेट ग्लैंड, सेक्रेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। और वो एक्टिव होने के बाद क्या करता है, स्वेट पैदा करता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो हम कॉमन मिसाल दी हमने कि एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ जाना, रेस्पिरेशन का तेज़ हो जाना, मसल वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रैपिड हो जाना, और इसके अलावा सेक्रेटरी सिस्टम भी शुरू होना ताकि स्वेट ग्लैंड वगैरह भी पैदा हो सके, और पैदा होने के बाद जिस्म के टेम्परेचर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये बेसिकली क्या है, ये मौजूद होता है। इसी तरह जो ऑर्गेनिज्म लेवल है वो प्लांट और एनिमल में भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एनिमल के अंदर जो ये ऑर्गेनिज्म लेवल होता है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स और रैपिड होता है। ये फ़ौरन क्योंकि मसल्स वगैरह होते हैं फ़ौरन कंट्रैक्ट करते हैं और फ़ौरन जो रिस्पॉन्स शो करते हैं। प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट के अंदर हार्मोन तो कंट्रोल करते हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करते हैं। तो प्लांट के अंदर बेसिकली ये लॉन्ग टर्म क्या होता है, वो रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, लेकिन एनिमल के अंदर शॉर्ट टर्म होता है। मौसम जैसे चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बायोटिक फैक्टर चेंज हुए तो फ़ौरन जिसम ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, और हमारा जो मुख्तलिफ सिस्टम है उन्होंने एज ए होल काम करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने ऑर्गन लेवल को स्टडी किया, हमने उसके अंदर स्टडी किया कि सिस्टम लेवल क्या होता है और ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल में क्या फ़र्क है। शुक्रिया।